गुड इवनिंग। हमारी जो चैप्टर है आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड, उस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.4 के फर्स्ट क्वेश्चन कल कंप्लीट हो गया था। लास्ट क्लास में जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो टुडे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर फिगर, ये पिक्चर कंसीडर करनी है हमें। इफ सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओके। Here AB is the chord. So CE is perpendicular to AB. CH is perpendicular to GF. CH is perpendicular to GF. CH perpendicular to GF. Okay. CE equals to CH. CE equals to CH. कल हम ये प्रूव कर रहे थे कि CE equals to CH. So that तो हमें क्या प्रूव करना है? AB equals to GF. AB equals to GF, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो कल हमने जो प्रूव किया था वो था CE equals to CH, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था, और जो इसकी हमारी यस थ्योरम भी थी वो एक। ओके, सो करते हैं। सो हियर दिस इज द पिक्चर। सो कंसीडर इफ CE परपेंडिकुलर टू AB। ये जो CE है ये हमारा सेंटर है C। ओके, CE परपेंडिकुलर है AB के और CH परपेंडिकुलर है GF के, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड इस कॉर्ड के इक्वल है, राइट। सो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, जो हमें गिवन है। तो हमें क्या गिवन है? गिवन क्या है हमें? एक सर्कल है जिसका सेंटर, अ सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर O नहीं C, जिसका सेंटर क्या है? C। ओके, AB परपेंडिकुलर टू, सॉरी क्या है ये? CE परपेंडिकुलर टू AB। CE AB के परपेंडिकुलर है, CE AB पे परपेंडिकुलर है, राइट। एंड CH परपेंडिकुलर टू GF, और क्या दिया हुआ है? CE इक्वल्स टू CH। इतना हमें सब गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है हमें AB इक्वल्स टू GF। ये AB इस GF के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे? हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक ये ले लो, एक ये ले लो, या फिर ये भी ले लो। अब ये ऑलरेडी जब परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा। परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। परपेंडिकुलर की कंडीशन यही तो होती है। यहाँ से क्या कंडीशन होगी? CE परपेंडिकुलर टू AB, इट मीन्स एंगल CEA इक्वल्स टू एंगल CEB इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सेम फ्रॉम हियर CH परपेंडिकुलर टू GF, इसका मतलब हो गया एंगल CHF इक्वल्स टू एंगल CHG इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि एंगल 90 डिग्री का बना है, तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं दो लाइन। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल ले लो, एक ये वाला ले लेते हैं, एक ये ले लें, कोई सा भी ले सकते हो। ऑपोजिट ट्रायंगल है, एक ये ले लो, ये ले लो, या फिर ये इसके साथ ये ले लो, या इसके साथ ये ले लो, कोई सा भी ले लो। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? CHG। ओके, CHG ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने। तो इस ट्रायंगल में क्या है? इस ट्रायंगल में है C इन राइट एंगल ट्रायंगल CHG एंड कौन सा है ट्रायंगल? CEA। ये ले लो, या चाहो तो ये वाला CEB भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, बाउंडेशन नहीं है कोई। सो इस ट्रायंगल में क्या होगा?
सी जी इक्वल्स टू होगा सी बी के, सी बी क्यों होगा? क्योंकि रेडियाई है किसकी? सर्कल की। सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वल रहेगी। सो ये रेडियाई हो गई। ओके, एंगल सी एच जी, सी एच जी इक्वल टू एंगल सी ई बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, क्यों? क्योंकि सी एच परपेंडिकुलर है जी एफ पे एंड सी ई परपेंडिकुलर है ए बी पे, इसीलिए ये एंगल 90 डिग्री का है। ये हो गया। ओके, एंड सी एच इज सी ई, सी एच इक्वल्स टू सी ई। ये क्यों है? ये गिवन है, हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ये हम कल प्रूफ भी किया था। इसके फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ यही था और इसकी जो थ्योरम थी थ्योरम 6 वो भी सेम थी। सो बाई आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल सी एच जी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई बी। ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी क्या होगा? जी एच इक्वल्स टू हो जाएगा बी ई के, जी एच इक्वल टू बी ई। क्लियर? जी एच किसके इक्वल हो जाएगा? बी ई के। ओके ओके, अब हमें एक थ्योरम थी, परपेंडिकुलर ड्रोन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। परपेंडिकुलर तो ये है ही, तो इसका मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो इसका मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब सी ई परपेंडिकुलर ए बी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए ई इक्वल्स टू ई बी। ओके, सी एच परपेंडिकुलर टू जी एफ है, इसका मतलब हो जाएगा जी एच इक्वल्स टू एच एफ। तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू जी एच इक्वल टू 2 इंटू बी ई। राइट, 2 इंटू जी एच को कैसे लिख सकते हैं? जी एच और एच एफ दोनों इक्वल है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 जी एच क्या हो गया? जी एफ, जी एफ क्या हो जाएगा हमारा? देखो, जी एफ का मतलब हो गया हमारा जी एच प्लस एच एफ। एच एफ और जी एच बराबर है तो ये क्या होगा? 2 जी एच। ओके, सेम ए बी क्या हो जाएगा? बी ई प्लस ई ए। ओके, बी ई, ई बी या बी ई कुछ भी लिखो, ई बी लिख दो, और ए ई ये बराबर है तो ये क्या होगा? ट्वाइस बी ई। अब दोनों तरफ ट्वाइस कर देना इधर, तो ये किसके बराबर हो गया? जी एफ के। और ये किसके बराबर हो गया? ए बी के। यही तो प्रूफ करना था। दोनों इक्वल हो गए, दोनों कॉर्ड इक्वल है, जी एफ इक्वल्स टू ए बी हो गई, तो दोनों कॉर्ड हमारी इक्वल हो गई। क्लियर? ओके, सो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है जो हमारी जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है उसकी हेल्प से ये सेम क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है। ओके, हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें इसे प्रूफ करना है। सो देखो, सेम क्वेश्चन है, यहाँ तक तो यही रहेगा, हमें ये प्रूफ करना है। अब सेम करना है इन राइट, यहाँ से चेंज होगा, यहाँ से ये इतना पार्ट चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा? सी एच जी, ये वाला ट्राइंगल ले लिया हमने, सी एच जी, सी एच जी, इसमें यूजिंग पाइथागोरस।
पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो ये वाला है ट्रायंगल CHG, ये वाला CHG। इसमें ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा? CG स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है हमारा? GH स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा? CH। क्लियर? ओके, यहाँ से मैं GH निकाल लेती हूँ। GH क्या हो जाएगा हमारा? CG स्क्वायर प्लस माइनस होगा, माइनस ये इधर आ जाएगा ना, CH स्क्वायर। ओके, माइनस हो गया। अब क्या मैं इसकी जगह पे आर लिख सकती हूँ? क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस है ना, इसकी सर्कल की रेडियस है। तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ, GH इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस CH स्क्वायर, वेयर CG इक्वल टू रेडियस। इसलिए मैंने इसे आर लिया है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेडियस है। CG क्या है? रेडियस है। CG क्या है? रेडियस है किसकी? सर्कल की, इसलिए मैंने इसे आर लिया है। ओके, सो दिस इज फर्स्ट। नाउ इन सेम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा था? CEB। सेम हाइपोटेन्यूस इसमें सेम यूज करना है। CEB इसमें भी पाइथागोरस यूज करनी है। तो CEB इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है? CB। तो CB लेना है, BC लेना है, कुछ भी ले सकते हो। BC लेना है, CB का स्क्वायर इक्वल्स टू CE का बेस का स्क्वायर, बेस क्या है इसमें? बेस क्या है इसमें? BE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से ओहो दिखाई नहीं दे रहा, BE का स्क्वायर क्या हो जाएगा? CB का स्क्वायर माइनस CE का स्क्वायर। क्लियर? CB क्या है? CB क्या है? इसकी रेडियस है, तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर है। ओके, आर स्क्वायर माइनस CH का स्क्वायर। ओके, CH का स्क्वायर मीन्स CE का स्क्वायर मीन्स CE की जगह CH लिख सकते हो, CH का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि गामा गिवन है C इक्वल टू CH। ओके, सो हियर BE का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। सो BE इक्वल्स टू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इक्वेशन 2। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन कंपेयर करेंगे तो देखो ये राइट हैंड दोनों का सेम है। तो जब राइट हैंड सेम है इसमें इट मीन्स कि इसका लेफ्ट हैंड भी सेम होगा। राइट हैंड सेम है तो इसका लेफ्ट हैंड भी सेम होगा। क्लियर? ओके, अब फिर वही चीज लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, जो भी परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब हो गया GH इक्वल टू HF एंड BE इक्वल्स टू EA। ओके, अब देखो GF क्या है? GH प्लस HF, तो क्या हो जाएगा? 2GH। AB क्या है? BE प्लस EA, तो क्या होगा? 2BE। ये जब ये आपस में राइट हैंड इसकी इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। 2GH इक्वल्स टू 2BE।
दैट एम्प्लाइज GF इक्वल्स टू AB। क्लियर? सो प्रूव्ड, मतलब ये कॉर्ड भी इक्वल होंगी। ये GF इक्वल्स टू AB, ये दो मेथड से सॉल्व हो गया, ये कॉर्ड भी इक्वल होंगी। क्लियर? ओके, सो अब एक्सरसाइज कंप्लीट। नाउ थ्योरम 7, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हैव इक्वल लेंथ। ये क्वेश्चन ही थ्योरम बन गया। अब कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल की कॉर्ड्स दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बराबर दूरी पे हैं, जो दिया था ना CH इक्वल्स टू CE, सेंटर से बराबर दूरी पे हैं ये कॉर्ड्स। हैव इक्वल लेंथ, इनकी भी इक्वल लेंथ होगी, सेंटर से बराबर दूरी पे हैं, बराबर दूरी पे मतलब बाइसेक्ट करेंगे और यस 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होंगे तो 90 डिग्री का बनेगा, और ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेंगे। इसमें यहाँ इस तरह से लिखा हुआ था, इसमें क्या करें डायरेक्टली, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हैव इक्वल लेंथ। जो कॉर्ड है, हाँ किसी से इसकी सर्कल की कॉर्ड जो सेंटर से बराबर दूरी पे हैं वो भी आपस में बराबर होंगी, जो हम अभी प्रूफ किया है। ओके, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के दी, अदरवाइज ये क्वेश्चन सेम है, सेम एज क्वेश्चन 2। क्लियर? जो हमने फर्स्ट वाला इसका सेकंड क्वेश्चन 2 किया था, सेम ऐसे ही करना है। मैंने ये ऐसे ही लिखा हुआ है, जो मैंने अभी समझाया वही सब मैंने इसमें नोट किया हुआ है। क्लियर? सो अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।